बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अज़ीज़ुल्लाह गौरी। और रात आपने सुना होगा गवर्नमेंट ने ऐलान किया पेट्रोल की कीमतें और डीज़ल की कीमतें बढ़ा दी गई। अब तकरीबन 300 रुपये लीटर जो है वो पेट्रोल आपको मिलेगा। और मैं पढ़ रहा था कि क्योंकि डॉलर भी 300 के करीब पहुंच चुका है, तो इसलिए डॉलर की कीमत जो है पाकिस्तानी रुपए में, तो उसके बराबर जो है पेट्रोल की कीमत होगी। तो मैंने जब से होश संभाला है, अब मैं माशाल्लाह रिटायर हो गया हूँ और 2 साल का अर्सा भी हो गया है रिटायरमेंट को, तो हर गवर्नमेंट जो है पिछली गवर्नमेंट को ब्लेम करती है और सारा जो भी मलबा है पिछली गवर्नमेंट पर डालती है। और जब से पाकिस्तान बना है ये सिलसिला जारी है। और कभी मुल्क संवारो कर्ज़ उतारो के नाम से, कभी डैम बनाने के नाम से लोगों से चंदे की अपील की जाती है। और हमारी आवाम जो है, यकीन माने, दे आर वेरी सिंसियर विद देयर कंट्री। लेकिन अफसोस इस बात का है कि गरीब आवाम जो है वो गरीब से गरीब तर होती जा रही है और जो अशराफिया है वो अमीर से अमीर तर होती जा रही है। तो इन हालात में जब गरीब को खाने की रोटी नहीं मिलेगी और अमीर जो हैं वो तमाम आसाइशात ज़िंदगी, लग्जरीज़ ऑफ लाइफ वो एंजॉय करेंगे, तो इससे फिर मुआशरा जो है वो डिवाइड हो जाता है। अमीर अमीर तर होता जाता है, गरीब गरीब तर होता जाता है। और उसका रिज़ल्ट फिर क्या निकलता है कि हमारे मुआशरे में मुख्तलिफ़ बुराइयाँ जो हैं वो जन्म लेती हैं। फिर जब गरीब लोगों को खाने को कुछ नहीं मिलता, उनके बच्चों को नौकरियां नहीं मिलती, रोज़गार के मौके नहीं होते, तो फिर क्राइम का रेट बढ़ता है, फिर मुल्क में जराइम बढ़ते हैं। तो ज़ाहिर है हमारी जो न्यू जनरेशन है उसकी भी ख्वाहिशात हैं, उन्हें भी रोज़गार चाहिए, उन्हें भी काम करने के मौके मिलने चाहिए। लेकिन जब कुछ नहीं मिलेगा तो फिर वो क्या करते हैं, वो क्रिमिनल वे जो है वो अडॉप्ट कर लेते हैं। तो मेरी हुकाम बाला से रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए पाकिस्तान के बारे में कुछ सोचें। अब भी वही अयाशियाँ हो रही हैं, वही प्रोटोकॉल का सिस्टम जारी है और जो अशराफिया के तबके हैं वो तमाम फैसिलिटीज़ इंजॉय कर रहे हैं और जो बेचारे गरीब हैं वो गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं। अक्सर मैं जब क्लास पढ़ाता था तो मैं अपने स्टूडेंट्स से भी डिस्कस किया करता था कि हमारे घरों में जो काम करती हैं औरतें, जिनको हम आम फहम ज़बान में मासियाँ कहते हैं, तो उनकी माँ जो है वो भी यही काम करती थी, उनकी बच्चियाँ भी यही काम कर रही हैं, नस्ल दर नस्ल ये काम चल रहा है। इसका मतलब ये है कि गरीब गरीब तर होता जा रहा है और जो अमीर है वो अमीर तर होता जा रहा है। ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं, डीजी खान में भी बहुत सारी मिसालें हैं कि जो हमारी आंखों के सामने अमीर से अमीर तर हुए हैं। तो जब तक हमारे मुल्क में प्रॉपर इंसाफ नहीं होगा, प्रॉपर चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, तो पाकिस्तान के मसाइल कम होने की बजाय बढ़ते जाएंगे और हर आने वाली गवर्नमेंट जो है वो दूसरी गवर्नमेंट, जो पिछली गवर्नमेंट है, उसको ब्लेम करेगी, सारा मलबा उस पर डालेगी और ख़ुद बेहतरी के जो दावे किए होते हैं उन पर किसी किस्म का कोई अमल नज़र नहीं आता। मैं तो हैरान हूँ, अभी ये जो रात पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं और डीज़ल की कीमतें बढ़ी हैं, मैं तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। मेरे जहन में तो यही था कि अब ये जो नई गवर्नमेंट आई है, जिसको केयर टेकर गवर्नमेंट कहते हैं, ये कोई रिलीफ़ देगी आवाम को, गरीब आवाम की बेहतरी के लिए कुछ सोचेगी। लेकिन इन्होंने भी वही एजेंडा जो एक फ़िक्स किया हुआ है IMF ने, उसको इन्होंने कंटिन्यू रखा, पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ा दी। और जब किसी मुल्क में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ती हैं तो सिर्फ़ उस एक कमोडिटी की चीज़ें नहीं बढ़ती, उससे रिलेटेड हर चीज़ की कीमतें बढ़ जाती हैं। अब जो है वो, मैं अब नाम नहीं लेता वरना कीमतें लोग फिर बढ़ा देते हैं। मिसाल के तौर पर अब जो किराए हैं वो बढ़ जाएंगे, उसके बाद फिर
जो आपके घर दूध देने आते हैं वो कहेंगे जी कल से दूध जो है इतने रुपए लीटर होगा, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं तो दूध की कीमतें बढ़ गई, दही की कीमतें बढ़ गई। फिर जो आप डेली यूज़ की चीज़ें ख़रीदते हैं उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं। तो इसका मतलब ये है कि पूरे मुल्क में एक फिर महंगाई का तूफ़ान आ जाता है। तो यकीन माने मैं तो बड़े दुख के साथ ये बात कर रहा हूँ, और बाज़ औक़ात ऐसे लगता है जैसे अल्लाह ना करे कि मायूसी की तरफ हम जा रहे हैं, हम लोग डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, नाउमीदी की तरफ जा रहे हैं। और अक्सर मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता था कि गुर्बत जो है वो तमाम बुराइयों की जड़ है, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। तो गरीब जो है जब गरीब होगा तो ज़ाहिर है फिर उसके बच्चों को ना प्रॉपर एजुकेशन मिलेगी, ना प्रॉपर उनको मेडिकल की सहूलतें मिलेंगी। फिर हम ऐसे समझ लें कि हम ऐसे बच्चे पैदा कर रहे हैं जो इंसानों के बच्चे नहीं लगते, अल्लाह ना करे वो जानवरों के बच्चे, ना पढ़े लिखे, ना कोई प्रॉपर महज़िब लोग। तो फिर इस तरह हम अपने मुल्क के साथ क्या सलूक कर रहे हैं। तो आइए हम सब इस बारे में सोचें और इसका हल तलाश करें। शुक्रिया।